हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्या क्या काम किया जाता है और कैसे वर्क किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से आज जानेंगे पूर्ण रूप से, और सब कुछ कि कैसे किस रो को कॉलम को हाईलाइट किया जाता है और कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैनेज किया जाता है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए आपको एक डेटाबेस तैयार करना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है, जिससे कि आपको टाइम ना लगे। आप लोग इस डेटा को देख सकते हैं मैंने कैसे तैयार कर रखा है और इस पर क्या क्या चीज़ है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जूम टू सिलेक्शन, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिख रखा है, उसके बाद मॉडल लिखा रखा है और बेस्ट प्राइस लिखा है। यानी नेम ऑफ आइटम में मैंने किसी एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, जिसे मैंने मोबाइल के कैटेगरी से उठा लिया है, और इसका मॉडल नंबर लिख दिया, उसका प्राइस लिख दिया है। मतलब इन्हीं सबको हाईलाइट करना है हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यानी इसी डेटा पे हमको अप्लाई करना है। अगर आपको पास अदर कोई डेटा है तो उस पर भी आप बनाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत सारा चीज़ है जो रिपीट किया है बार बार, जैसे नोकिया है और इसको नोकिया को मैंने रिपीट किया है यहाँ पर भी, उसके बाद और भी। तो यही सब चीज़ को हम लोग देखना है कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह के डेटे पे कैसे अप्लाई होगा, और आप चाहें तो इससे भी बेहतर बना सकते हैं डेटा। तो चलिए मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये होने के बाद इस तरह का आप डेटा बना लीजिएगा आप लोग, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2-3 पॉइंट डालता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ सेल, उसके बाद रो, और उसके बाद कॉलम। 3 चीज़ हो गया। और सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर जाते हैं होम टैब में। इस पर थोड़ा सा मैं कलर अप्लाई कर लेता हूँ, कोई इस तरह का येलो। उसके बाद थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, बोल्ड, और थोड़ा सा इंक्रीज, और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ, और थोड़ा सा इसको यहाँ। सिलेक्ट करके इन 2 सेल, एक एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर बॉर्डर लगा दीजिएगा, ऑल बॉर्डर। चलिए कि अच्छा लगे इससे। उसके बाद यहाँ पर मैं कलर लिख देता हूँ कोई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कलर सैंपल, कलर सैंपल लिख लीजिएगा। कलर सैंपल इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्यों लिखा जा रहा है। इसमें मैंने सेल लिखा है, इसमें रो लिखा है और इसमें कॉलम लिखा है। तो अगर मैं सेल हाईलाइट करूँ, यानी देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है कि अगर आपका डेटा है उसमें से किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है, कोई भी मतलब उस डेटा में ये चीज़ कहाँ लिखा है, या किसी भी डेटा को फाइंड करना है डायरेक्टली कि उसको कलर के साथ हाईलाइट कर दे, उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसी कलर में यहाँ पर मैंने सेल लिखा है, रो लिखा है, कॉलम लिखा है। सेल का मतलब हो गया किसी एक पार्टिकुलर सेल को, जैसे ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इन सब सेल को हाईलाइट करेगा। रो का मतलब हो गया कि यानी इस तरह का डेटा, यानी ऐसे हाईलाइट करेगा इस तरीके से कि हाँ ये डेटा आपका यहाँ पर है, कोई कलर भी आपका शो कर देगा। कॉलम किया है तो कॉलम ऐसे होता है, तो आपका कॉलम के मोड में हाईलाइट करेगा, यानी इस तरह से ऐसे हाईलाइट करेगा कोई भी कॉलम जिसको आपको ज़रूरत होगा उसके लिए। उसके बाद सबसे पहला काम मैं इस पर भी बता दूं, देखिए अगर सेल लीजिएगा तो सेल में आपको कोई भी एक ऐसे पार्टिकुलर सेल हाईलाइट करेगा, और रो लीजिएगा तो आपको इस तरीके से पूरा हाईलाइट करेगा कि हाँ नोकिया यहाँ पे है और नोकिया यहाँ भी है, तो इस तरीके से पूरा हाईलाइट करेगा। कॉलम लीजिएगा तो इस तरीके से पूरा हाईलाइट करेगा, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ हमको कराना है इसमें, तो उसके लिए मैं कलर सैंपल पहले से दे रहा हूँ कि हमको यही कलर में हाईलाइट होना चाहिए। तो जो सेल है हमारा, उसको मैं हाईलाइट करने के लिए कलर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। जैसे सेल हाईलाइट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर एक दिखा देता हूँ कि रेड कलर से इंडिकेट करे। यहाँ से मैं रेड कलर ले लिया, यानी सेल को जब भी मैं हाईलाइट करूँगा वो रेड कलर से इंडिकेट करेगा। और रो में चलते हैं, अगर रो हाईलाइट करना होगा तो आपका इस कलर में हाईलाइट करेगा, यानी इस कलर में आपको रो हाईलाइट करेगा। उसके बाद कॉलम आपका मैं कर देता हूँ इस मोड में, इस मोड में आपका कॉलम शो हाईलाइट करेगा। यानी कॉलम का अगर जब कॉलम हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा कलर आएगा, अगर रो हाईलाइट करेंगे तो ऐसा कलर, और सेल हाईलाइट करेंगे तो ऐसा कलर। चलिए मैंने सैंपल दे रखा है। उसके बाद एक चीज़ और आपको करना है कॉलम के अंदर। कॉलम का ये सिलेक्ट कर लीजिएगा डेटा सेल, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा जाइएगा डेटा टैब, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट है, इसको ले लीजिएगा लिस्ट यहाँ से,
उसके बाद यहाँ पर सोर्स है, सोर्स में इंटर कीजिएगा, सॉरी कर्सर को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर पॉइंटर रखिएगा क्लिक करके, और उसके बाद ये जो ऊपर वाला हेडिंग है हमारा नेम ऑफ आइटम और मॉडल और बेस्ट प्राइस, इसको सिलेक्ट कर लेना है एक बार में ही, यानी इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट किया तो देखिए इसमें सेल वैल्यू आ गया, सारा इसका जो रेंज है उसका आ चुका है यहाँ पर, बस आपको ओके कर देना है। ओके किए तो देखिए यहाँ पर ये तीनों चीज़ आ गया, नेम, मॉडल, बेस्ट प्राइस, ये तीनों चीज़ शो कर रहा है। तो ये आ गया, हमको सिर्फ कॉलम में ये काम करना है। तो चलिए ये भी हो गया। उसके बाद इतना होने के बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग अब डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर है, डेटा का आप लोग हेडिंग सिलेक्ट मत कीजिएगा, जो ये हेडिंग है ऊपर में मैंने दे रखा है, येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से आपको नीचे से पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने हेडिंग छोड़ दिया और यहाँ से नीचे से मैंने सिलेक्ट किया है, यानी जहाँ ये 2 लिखा है इस यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है। मैं एक बार हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ आपको, देखिए मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया है डेटा को, यानी ऊपर वाले हेडिंग को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए इतना करने के बाद चलेंगे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और न्यू रूल के जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा जूम में करके भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक करने के बाद ये बॉक्स खुल जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर कर्सर पुट कीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है A2, A इक्वल देकर इक्वल A2 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि देखिए ये जो आइटम मेरा है यहाँ से शुरू हो रहा है A2 से, मुझे इसी में हाईलाइट करना है। तो ये मेरा सेल रेंज हो जाएगा A, यहाँ से A हो जाएगा ये कॉलम और इधर से 2 हो जाएगा, तो इसलिए हमको A2 लेना है। तो A2 आप लोग लिखिएगा, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लिखना है, आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक भी कर दूँ तो A2 आ जाएगा, लेकिन आपको क्लिक नहीं करना है, आपको A2 सिंपल लिखना है। देखिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कैसा होता है, आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने A2 को यहाँ से हटा दिया और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए A2 तो आया है, लेकिन यहाँ पर डॉलर का सिंबल है, यानी सेल लॉक है मेरा, तो हमको सेल को लॉक नहीं करना है। इस कारण से हमको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल A2 लिखना है, A2 टाइप करना है आपको, A2 क्लिक मत कीजिएगा कभी भी। उसके बाद फिर से इक्वल दीजिएगा, इक्वल का साइन यहीं पर, और इस बार आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेल, क्योंकि हमको सेल हाईलाइट करना है। तो यहाँ सेल पे या जो बॉक्स मैंने बना रखा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको लिखना नहीं है, H2 लिखना नहीं है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर लेना है कि अगर आप सेल को हाईलाइट करें तो कौन सा कलर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कलर दे रखा है कि रेड कलर, तो यहाँ से मैं रेड कलर अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करेंगे और फिर से एक बार ओके कर देंगे। चलिए ये क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ सेल जो है मेरा ये वाला जो सेल, यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे हमको उसमें से नोकिया देखना है कि कहाँ कहाँ नोकिया लिखा हुआ है, तो सिंपल नोकिया सर्च करेंगे हम लोग और एंटर करेंगे जैसे ही, तो देखिए मेरा सारा ये हाईलाइट कर दिया कि नोकिया आपका कहाँ कहाँ है आपके डेटा में। तो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया और रेड कलर मैंने इसलिए यहाँ पर सैंपल दे रखा था कि आपको रेड कलर से ही हाईलाइट कराना है। ये हो गया। अब उसी तरह मुझे और भी कोई फ़ोन देखना है, जैसे इसमें बहुत सारा फ़ोन है, जैसे मैं सैमसंग का देखना चाहता हूँ तो सैमसंग लिखता हूँ और एंटर करूँगा इस सेल के अंदर। तो देखिए सारा जहाँ जहाँ सैमसंग का है वहाँ इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह मैं अगर आईफोन देखना चाहता हूँ कि आईफोन मेरा कहाँ कहाँ है, तो आईफोन लिख के एंटर करूँगा, तो देखिए आईफोन जहाँ जहाँ है वही सारा इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सेल को, किसी भी डेटा का सेल हम लोग हाईलाइट करा सकते हैं। ये हमारा सेल के लिए है सिर्फ। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग किसी भी स्टूडेंट का अगर है तो स्टूडेंट लिस्ट भी निकाल सकते हैं, या अगर प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट अगर हम 2-3 बार लिए हुए हैं तो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इस चीज़ को हम लोग परचेज या सेल किए हैं। इस तरीके का डेटा में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ। ऐसे में इसे डिलीट करने से यहाँ पर जो सेल में लिखा हुआ डिलीट करने से कंडीशन आपका डिलीट नहीं होगा, कंडीशन रहेगा। देखिए मैंने हटा दिया तो कोई भी नहीं शो कर रहा है। और यहीं पर अगर मैं फिर से अगर सर्च कर दूँ, जैसे रियलमी देखना है हमको कहाँ कहाँ है, और इंटर जैसे ही करूँगा मैं तो देखिए रियलमी मेरा शो करने लगा यहाँ पर। तो खैर मैं इसे हटा देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग रो पे।
इन रो को भी अप्लाई करके, और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि तीनों भी हम एक साथ देख सकते हैं, कैसे देखेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर जहाँ प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब रो को देखना है तो रो के लिए भी हम लोग सेम वही काम करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा को आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना है। पूरे डेटा को हेडिंग आप लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो ये ऊपर का हेडिंग है ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना दूर सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ तक यही सिलेक्ट करना है आपको। तो ये होने के बाद चलेंगे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और फिर से हम लोग यहीं पर क्लिक करेंगे। कहाँ पर? यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन। इस चीज़ पे फिर से हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक किए, अब की बार लिखें इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर एक डॉलर का सिंबल दे देंगे हम लोग। डॉलर का सिंबल देना है आपको। शिफ्ट के साथ 4 दबाइएगा तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा। आपके कीबोर्ड में होगा, ऊपर वाला जो रो पे आपका होगा अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक की 1 2 3 जो लिखा होगा ऊपर में कीबोर्ड पे, उसमें से शिफ्ट के साथ 4 पे क्लिक कीजिएगा, यानी 4, तो आपका डॉलर का सिंबल आ जाएगा। दे देना है आपको। उसके बाद अब A2 लिख लेना है। यानी पहले वाले में जैसे हम लोग A2 लिखे थे, इसमें भी A2 लिखना है। A और 2 ये वाला, ये आपको A2 लिखना है। क्लिक नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्लिक नहीं करना है। A और 2 A2 लिख लिए, और उसके बाद फिर से इक्वल देते हैं। और इस बार हम लोग का सर्च सेल क्या है? रो, यानी यहाँ पर हमको क्लिक करना है। यानी यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो पूरा रो मेरा हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस बॉक्स के सामने यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ इक्वल देकर। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है I2। तो यहाँ पर क्लिक कर लिया, और फिर फॉर्मेट पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका भी कलर हमको चेंज करना है, यानी अगर रो में हाईलाइट कराऊँ तो मेरा किस कलर में आना चाहिए? तो इस कलर में आना चाहिए। यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कलर ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए सेम कलर आ गया, सेम मैच कर रहा है दोनों। और ओके करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ेगा, और मैंने ओके कर लिया। और उसके बाद फिर से एक बार ओके कर लेता हूँ। तो देखिए फिर से क्लियर हो चुका है। अब रो को कैसे हाईलाइट होगा? रो हाईलाइट करने के लिए अब मैं रो के अंदर सर्च करूँगा। जैसे कि मैं नोकिया सर्च करता हूँ पहले, इंटर जैसे किया तो देखिए ये मेरा पूरा रो सेलेक्ट हाईलाइट हो गया कि आपका नोकिया का पूरा क्या है। तो नोकिया ये है, मॉडल नंबर उसका ये है, और उसका प्राइस ये है। सेम उसी प्रकार कोई भी, जैसे मैं ओप्पो, देखिए जहाँ जहाँ है ओप्पो हाईलाइट हो गया। सेम उसी प्रकार जैसे हमें सैमसंग का देखना है तो देखिए सैमसंग का हाईलाइट हो गया। उसी तरह अगर रेडमी का देखना है आपको, रेडमी, तो देखिए रेडमी का हाईलाइट हो गया। जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो सारा रो हाईलाइट हो जा रहा है। यानी मैंने बताया था रो आपका ऐसे होता है, तो इसी मोड में ये हाईलाइट कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको भी हटाता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं पहले बता दूँ कि यहाँ से डिलीट करने से आपका फार्मूला नहीं हटेगा, जो कंडीशन आपने सेट किया है वो नहीं रिमूव होगा। चलिए रो भी हो जाएगा। उसके बाद अब कॉलम, तो कॉलम में मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा था पहले से ही, ये इसको हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। ये जो बना है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो चलिए इस बार हम लोग फिर से सेल को सिलेक्ट करते हैं, डेटा को। तो यहाँ से हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, नोकिया से लेकर लास्ट तक। यहाँ तक हम लोग डेटा सेलेक्ट कर लिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और न्यू रूल पे जाने के बाद क्लिक करेंगे, और फिर से यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे यूज ए फार्मूला डिटरमाइंड। देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइटेड करा दे रहा हूँ, ये चीज़ है। इस पर क्लिक करना है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स खुला है, इसमें आपको वैल्यू डालना है। तो वैल्यू किस तरह से डालेंगे? यहाँ पर इक्वल पुट करेंगे पहले, यानी इक्वल का साइन देंगे। उसके बाद हम लोग A1 लेंगे, A1, तो A लिखेंगे, और A लिखने के बाद यहाँ पर A लिख लेते हैं। A लिखने के बाद शिफ्ट के साथ डॉलर का सिंबल दीजिएगा। A लिखने के बाद शिफ्ट के साथ डॉलर दीजिएगा, और उसके बाद 1 लिखिएगा। यानी A1 लिखना है, लेकिन उसके बीच में एक डॉलर का साइन आपको रखना है। A1 लिख लिया, उसके बाद डॉलर का साइन ले लिया। इसलिए मैंने लिया कि यहाँ पर हमको ये चीज़ दिखाना है, यानी लिस्ट कॉलम के मोड में हमको हाईलाइट कराना है। तो A1 में मेरा नेम ऑफ आइटम है, उसके बाद B थी मॉडल है, और ये क्या कहते हैं बेस्ट प्राइस है, इस लाइन में, इसलिए मैंने A1 लिया। उसके बाद इक्वल देते हैं। इक्वल देने के बाद हम लोग ये वाला सेल ले लेंगे कॉलम का, यानी कॉलम का सेल लेंगे, यानी यहाँ फाइंड करें तो मेरा सारा डेटा हाईलाइटेड हो जाए।
तो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, किस तरह का, ऐसा कलर ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। और मैं एक बार आपको फार्मूला दिखा भी दूँ ठीक से जूम करके। तो देखिए यहाँ पर A1 है, तो A1 मैंने वहाँ का ले लिया और यहाँ पर जो ये फार्मूला है इसके लिए है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो है यहाँ पर क्लिक करना है और इसके लिए आपको लिखना है। यहाँ पर जो A1 लिख रहे हैं उसको टाइप करना है आपको और यहाँ पर आप क्लिक भी कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करना है। उसके बाद ओके करते हैं। अब तो ये मेरा हो चुका है। अब देखते हैं हाईलाइट होता है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही गए कॉलम पे और यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। मैं मॉडल लेता हूँ, तो देखिए मॉडल का कॉलम जो है वो हाईलाइट हो गया। देखिए यहाँ पर मॉडल है और ये कॉलम हाईलाइट हो चुका है इस कलर में। देखिए यहाँ पर ये कलर है और ये भी यहाँ पर मैच कर रहा है। सेम इसी तरह अगर हमको बेस्ट प्राइस का कॉलम हाईलाइट करना है तो बेस्ट प्राइस का, और नेम ऑफ आइटम अगर कराना है तो नेम ऑफ आइटम। देखिए सारा शो कर रहा है। इस तरीके से हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, यहाँ से हटाइएगा तो हट जाएगा। और अगर तीनों को एक साथ अप्लाई करना है तो देखिए तीनों पे मेरा कंडीशन तो पहले से अप्लाई है। अब देखते हैं, चेक करते हैं तीनों अप्लाई होता है कि नहीं। सेल, तो सेल पे हम लोग कोई नोकिया सर्च कर लेते हैं। तो देखिए नोकिया हाईलाइट हो गया। उसके बाद रो में हम लोग वीवो सर्च कर लेते हैं। तो देखिए वीवो हाईलाइट हो गया। सबका कलर जो है यहाँ पर मैच कर रहा है। उसके बाद इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट प्राइस हम लेते हैं। तो देखिए बेस्ट प्राइस का कॉलम हो गया। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ कलर के हिसाब से सारा चीज़ हाईलाइट हो रहा है। सेल के लिए रेड लिया था तो रेड हो रहा है। उसके बाद रो के लिए मैंने लिया था इस तरह का कलर लाइट ब्लू, तो लाइट ब्लू शो कर रहा है। और ये आपका ये कलर हो गया कॉलम के लिए, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जैसा चाहे शो करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का डेटा हो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं, उस पर कलर हाईलाइटेड करा सकते हैं कंडीशन के अनुसार। अगर आपको हटाना होगा अगर ये सब कंडीशन, तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली क्लियर रूल में जाएंगे और यहाँ पर अगर क्लियर रूल फ्रॉम इंटरसेट कर दीजिएगा तो ये आपका सारा जो भी कंडीशन है सारा हट जाएगा। लेकिन अगर किसी एक ही कंडीशन को हटाना है, जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पर 3 चीज़ अप्लाई किया है, सेल है, रो है और कॉलम है, और किसी एक चीज़ को आप हटाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा मैनेज रूल। और जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में शो कर रहा है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। शो फॉर्मेटिंग रूल 4 यहाँ पर दे रहा है करेंट सेक्शन सिलेक्शन। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा दिस वर्कशीट। यहाँ पर दिस वर्कशीट ले लीजिएगा और देखिए ये सारा फार्मूला शो कर रहा है जो मैंने अप्लाई किया है। तो आपको बस यहाँ पर देखिए कौन सा हटाना है, जो हटाना है उसका कलर भी शो कर रहा है। यानी सेल के लिए रेड है और रो के लिए आपका ये है लाइट ब्लू और कॉलम के लिए ये आपका कलर है पर्पल कलर बोला जाता है शायद, तो यही है। और बस आप जिसको हटाना है उस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट रूल कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर डिलीट रूल दिया हुआ है, जिसको सिलेक्ट कीजिएगा वो डिलीट हो जाएगा। और सबको हटाना चाहते हैं तो सबको भी हटा सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आएगा होगा। और मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।